आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार को मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए कांग्रेस द्वारा आसनसोल में अवैध निर्माण, तालाबों की भारी सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों की तरह नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रेसिडेंट पुईतुंडी शाह आलम ने बताया कि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से इन सब मुद्दों पर मेयर को ज्ञापन सौंपा गया था और उनसे कार्रवाई करने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि आसनसोल के कुछ वार्डों में धड़ल्ले से अवैध पत्थर खदान का काम अभी भी चल रहा है। जब कांग्रेस द्वारा पिछली बार मेयर को ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बाद यह काम कुछ दिनों के लिए बंद था, लेकिन अब फिर से ये काम शुरू हो गया है। वहीं अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 46 और 47 नंबर वार्ड इलाकों में कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है या किया जा चुका है। उन्होंने मेयर को आज एक सूची भी दी, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेयर ने आश्वासन दिया था कि शहर में सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि अगर इन अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को हम लोगों ने डेपुटेशन दिया था कि कई एक वार्ड में कई एक बिल्डिंग जो है तालाब भरकर उस पर बनाया गया है, बाजाब्ता लाइट बनाकर बिक्री किया गया है। तुफाइल अहमद बोलकर एक प्रमोटर है, वो उन्होंने बनाया है। उसके साथ साथ कई एक और लोगों हैं वहाँ पे, पैरामोन्स बेकरी वहाँ पे है, परवेज मास्टर, जहांगीर, हनीफ कुरैसी, पाथवे स्कूल एक जो पूरे तरीके से इनलीगल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, चल रहा है। पाथवे पहले स्कूल था, अभी उसको किसी ने लिया है और लेकर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलो, जो पूरी तरीके से इनलीगल। ये सब को लेकर मेयर साहब ने हम लोगों से कहा था कि आप लोगों के पास में अगर कोई है तो आप लोग लिखित तौर पे हम लोगों को दीजिए। तो हम लोगों ने आज ये लेटर मेयर साहब को जमा किया है। हम लोग आशा करेंगे कि मेयर साहब ने साथ साथ इंजीनियर से कहा है कि इसका इंक्वायरी करके इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है किया जाए। दूसरा है कि आसनसोल के मेयर साहब ने आसनसोल के जनता से प्रेस के माध्यम से इन्होंने कहा था जब उन्होंने शपथ लिया था कि आसनसोल को जाम से मुक्त करेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि जाम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। शहर के बीचम बीच वोल्वो स्टैंड हम लोगों ने बार बार इसको लिखित तौर पे दिया है। मेयर साहब ने कहा था कि बहुत जल्द हट जाएगा, लेकिन देखा जा रहा वोल्वो स्टैंड आज वैसी का वैसी। आप देखेंगे जो पोलो ग्राउंड में जो वहाँ पे जो आग लगा मेले में, वो आग लगने का बाद जो उसका कारण जो फायर ब्रिगेड के लोग कहते हैं कि जाम के वजह से हम लोग वहाँ पर लेट पहुँचे, यानी कि वोल्वो स्टैंड होकर ही रास्ते में जाया जाता है, शहर पूरा जाम है। तो पूरा तरीके से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समझते हैं कि जो मेयर साहब ने वादा किया था कि हम जाम से मुक्त करेंगे, पूरे तरीके से फेल है। देखिए आज के आसाम मेनली आसनसोल साउथ ब्लॉक माइनरिटी डिपार्टमेंटेर पक्ष থেকে আমরা জানুয়ারি মাসে ওয়াজিদ হোসেন ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা একটা ডেপুটেশন মেয়র সাহেবকে দিয়েছিলাম। এই আসানসোল সাউথ ব্লক এরিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে তো এবং পুকুর ভরাট, যেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এরকম কাজ হলে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু সেদিন আমাদেরকে মাননীয় মহানাগরিক বলেছিলেন যে আপনাদের কাছে যদি স্পেসিফিক কোনো তথ্য থাকে, নাম থাকে, সেগুলো আমাদেরকে ডিটেলসে দিয়ে যান। আমরা সেই সময় নিয়ে আজকে এসেছিলাম এবং আমরা 7-8 জনাকার মতো লিস্ট আমরা আজকে বের করতে পেরেছি 46 এবং 47 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে। এটা আছে তুফাইল আহমেদ, একটা ফ্ল্যাট তৈরি করেছে ওয়ার্ড নম্বর 46, এর প্রমোটার আছে। নাসিম কাল্লু বলে একজন আছে ওয়ার্ড নম্বর 46। প্যারামাউন্ট বেকারি আসানসোলের খুব পরিচিত নাম, তাদের আছে। পারভেজ মাস্টার ওয়ার্ড নম্বর 46, এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। জাহাঙ্গীর ওয়ার্ড নম্বর 46, এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। হানিফ কুরেশি ওয়ার্ড নম্বর 46, আন্ডার কনস্ট্রাকশন। পাথওয়ে, এটা স্কুল ওয়ার্ড নম্বর 47। এগুলো ইললিগেল এবং যদি তদন্ত হয়, তদন্ত করে দেখবেন এগুলো বেশিরভাগটাই পুকুর ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আসানসোলের প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে এই কাজগুলো হচ্ছে। কাদের মদতে হচ্ছে সেটা আমরা ভালো করেই জানি। অতএব এদের বিরুদ্ধে কর্পোরেশন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন আমরা সেটা দেখার অপেক্ষায় রইব। আসানসোল দক্ষিণ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু ইললিগাল কনস্ট্রাকশন আছে,
সেগুলোর জন্য ওরা একটা কমপ্লেন দিয়ে গেল, সেটা আমরা নিয়েছি এবং সাথে সাথে আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি দেখে নেওয়ার জন্য। পুকুর ভাড়াট নিয়েও ওরা বলছিল, পুকুর ভাড়াট না খালি দিয়েছে, কয়েকটা মানুষের নাম দিয়েছে আর ওয়ার্ড নাম্বার দিয়েছে, যেগুলো অনেক কনস্ট্রাকশন আছে। পুকুর ভাড়াট নিয়ে কোনো কিছু অভিযোগ নেই তাদের? না, এখন আপাতত তো নেই। মানে এতে চিঠিতে তো দেখলাম না, চিঠিতে যা দিয়েছে সেটা আমরা অলরেডি এনকোয়ারি করতে দিয়ে দিয়েছি। ভলভো বাস স্ট্যান্ড নিয়ে আবার ভলভো বাস স্ট্যান্ডে হাঁটাবো, আমরা হাঁটাতে হবে এবং সে কারণে অ্যারেঞ্জমেন্টও করতে হবে। মানে ওটা আমরা দেখছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা যায়, কারণ ওখানটাতে জ্যাম হচ্ছে ভলভো বাসের জন্য।